हेलो, मेरा नाम पीयूष कुमार है। मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का हूँ और मैं कुछ दिन मतलब 1-1.5 महीना पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। फीवर आ रहा था, खांसी आ रही थी, तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था। 15-16 तारीख को मैंने एक्सरे करवाया। फिर मैंने अपने पास के अस्पताल में मैं एडमिट हुआ। वहाँ पे 4-5 दिन मैं भर्ती रहा, जिसमें सारी रिपोर्ट जांची गई। मेरा लंग्स में जो बताया गया था पानी है, तो पानी निकाला गया था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे रिकवरी नहीं महसूस हुई, मतलब फिर से बुखार, फिर खांसी आने लगी। तो मुझे नज़दीकी अस्पताल ने मुझे सजेस्ट किया दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कि नोएडा में कोई अस्पताल है, वहाँ पे दिखाइए, जो नज़दीकी अच्छा अस्पताल है। मैं वहाँ पे दिखाया। वहाँ पे 4-5 दिन एडमिट रखा गया। वहाँ पे भी पानी निकाला गया, लेकिन वहाँ रिकवर नहीं हुआ। उनने मुझे सजेस्ट किया मेदांता में डॉक्टर बिलाल सर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन है, बेस्ट सर्जन है। फिर मैंने वहाँ से कंसल्ट किया। फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे सर ने मेरा रिपोर्ट देखा, सारा चीज़ देखा। उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी छोटी सर्जरी है, आराम से हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और फिर 3 तारीख को मैं यहाँ पे एडमिट हुआ। फिर 4 तारीख को अच्छे से मेरा चेक हुआ। फिर मेरा सर्जरी किया गया। फिर मैं 6 तारीख को मैं उठा, अच्छे से अच्छा फील किया, मैंने बेटर महसूस हो रहा था उसी दिन से, जिस दिन से सर्जरी हुई उसके अगले दिन से। फिर मैंने थोड़ा वर्कआउट किया 5 तारीख को, और साइकिल चलाई थोड़ी बार, फिर रनिंग की यहाँ पे, और आधा 1 घंटा किया मैंने। बेटर महसूस हुआ। और यहाँ के नर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और बिलाल सर की टीम बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ बेस्ट सर्जन है यहाँ के। मेदांता यहाँ का स्थान बहुत अच्छा है। मेरा नाम है अवध किशोर पांडे। मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। मेरे बच्चे को तबीयत ख़राब हुआ तो मैं नज़दीक के हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया। वहाँ से रिलीफ नहीं हुआ तो वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए नोएडा में। तो फिर वो वहाँ लेकर के गए, वहाँ भी 5-6 दिन रखे, वहाँ से रिलीफ नहीं हुआ। तो वहाँ से सजेशन हमें दिया गया कि डॉक्टर बिलाल साहब को पास जाइए। वो यहाँ आए, संपर्क किए, तो 3 तारीख के आए, संपर्क किए, इन्होंने एडमिट किए सारे रिपोर्ट देखने के बाद। उसके बाद 4 तारीख के इन्होंने ऑपरेशन किए, और 6 तारीख से हमारे बच्चा सही साइकिल चलाना, जंप करना, सारे चीज़, चलना फिरना, सारे चीज़ सही करने लगा। उसके बाद 3 दिन के बाद 9 तारीख के उसको छुट्टी मिल गया। तो ग्रेटर नोएडा से आकर करके दिखाते रहें, और अब तो बिल्कुल सही हो गया है। इसलिए और यहाँ के वातावरण, डॉक्टर के जितने भी डॉक्टर हैं, टीम है, सभी को वातावरण बहुत अच्छी है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे भगवान बनाए रखें वातावरण, कि जो सभी को जितना दुखी आवे सब यहाँ से खुश होकर के जाए। मिस्टर पीयूष एक यंग स्टूडेंट हैं और उनको प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस यानी ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन हुआ था। तो टीबी के कारण जब प्लूरल इफ्यूजन होता है, विच मीन्स कि जो हमारी लंग की लाइनिंग होती है, लंग्स में एक प्लूरल लाइनिंग होती है जो कि एक लेयर होती है जो लंग्स को कवर करती है और हमारी चेस्ट वॉल को कवर करती है। तो जब प्लूरेसी होती है, ट्यूबरकुलर प्लूरेसी यानी जब ट्यूबरकुलर प्लूरल इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ से पानी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है छाती में जाकर के। तो नॉर्मल सिचुएशन में पहला इलाज ये होता है कि उस पानी को निकाला जाता है और मरीज उसकी जांच की जाती है। उसमें अगर ट्यूबरक्लोसिस आता है तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो मिस्टर पीयूष के साथ भी यही किया गया और ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। जब ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन डिस्पाइट दैट उनको बार बार प्लूरल इफ्यूजन इकट्ठा हो रहा था, उनका एक्सरे इंप्रूव नहीं हो रहा था। तो उनके रेफरिंग फिजिशियन ने हमारे पास पेशेंट को भेजा। जब हमने उनको एवेल्युएट किया तो हमें ये रियलाइज हुआ कि उनकी जो प्लूरल लेयर है वो थिकेंड हो गई है, और जो ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन था वो एम्पायमा में कन्वर्ट हो गया। तो एम्पायमा क्या होता है कि जब आपका प्लूरल इफ्यूजन पस में कन्वर्ट कर जाए तो वो एम्पायमा हो जाता है, और वो अगर लंबे समय तक रहता है, जहाँ पे लंग्स के ऊपर एक परत जम जाती है जिसको हम प्लूरल पील कहते हैं, और वो प्लूरल पील जो है लंग्स को एक्सपैंड नहीं करने देती है। और जब वो एक्सपैंड नहीं होता है तो वहाँ जगह बची रहती है, जगह बची रहती है तो वहाँ हमेशा पानी इकट्ठा होता रहता है, और जब भी पानी इकट्ठा होता है तो उसको बार बार वो एक्सरे में दिखता है और पेशेंट जो है इंप्रूव नहीं कर पा रहा होता है।
ऐसे सिचुएशन में जब तक हम वो लंग को रिलीज नहीं करेंगे, उसको उस प्लूरल लेयर की जकड़न से आजाद नहीं कराएंगे, तब तक जो है पेशेंट का एक्सरे नॉर्मल नहीं होगा और उसकी क्लिनिकल कंडीशन जो है वो इंप्रूव नहीं करेगी। और इसी सर्जरी को हम लोग डीकॉर्टिकेशन सर्जरी कहते हैं, जो हम दूरबीन के माध्यम से करते हैं, जिसको वैच डीकॉर्टिकेशन सर्जरी कहा जाता है। तो मिस्टर पीयूष की वैच डीकॉर्टिकेशन सर्जरी हुई, उनके लंग के ऊपर की पूरी लेयर को हटा दिया गया और अंदर की जो प्लूरल लाइनिंग है उसको भी हटा दिया गया। पोस्ट ऑपरेटिवली उनका लंग पूरी तरह एक्सपैंड कर गया और अब उनकी सारी ट्यूब सब निकल चुकी है एंड इज डूइंग वेरी वेल आफ्टर दिस सर्जरी। तो सही समय पे डिकॉर्टिकेशन करने से फायदा होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको डिकॉर्टिकेशन कंसिडर करना चाहिए। रिमेंबर, एक बात याद रखिए, अगर आपका या आपका किसी जानने वाले को ट्यूबिकुलर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है या एम्पायमा में कन्वर्ट हो चुका है और 1-1.5 महीने की ट्रीटमेंट के बावजूद भी पानी इकट्ठा हो रहा है और लंग एक्सपैंड नहीं कर रहा है, यानी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देने का है कि अगर पानी निकालने के बाद एक्सरे में लंग पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो आपको जरूर किसी थोरैसिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए और जितनी जल्दी कंसल्ट करें उतना अच्छा होता है, बिकॉज रिजल्ट्स जो हैं वो इस पे भी डिपेंड करते हैं कि हमने कितनी अर्ली इंटरवेंशन किया। बिकॉज बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो महीनों तक पानी को लेके घूम रहे होते हैं, तब तक वो लेयर जो है काफ़ी थिकेंड हो जाती है, कभी कभी कैल्सिफाइड भी हो जाती है, तो सर्जरी भी थोड़ी जटिल हो जाती है। अच्छी बात यह है कि लगभग 95% केसेस में ये वाली सर्जरी दूरबीन के माध्यम से हो जाती है एंड इसीलिए इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपका लंग पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं किया है तो ज़रूर किसी थोरैसिक सर्जन से कंसल्ट करें और सर्जन से मिल करके अपनी वैच डिकॉर्टिकेशन के बारे में पूरी जानकारी लें। डॉक्टर बिलाल सर ने 3-4 दिन से रेगुलर बुला रहे थे, चेकअप कर रहे थे देखने के लिए कि अब पेशेंट कैसा है, मतलब यानी कि मैं। फिर अब उनने बोला है कि अब परसों आना, फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर आना है, जिससे कि सब चीज़ देखा जाए। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइट हूँ, बिल्कुल सही हूँ। थैंक यू उनकी टीम को, थैंक यू, और डॉक्टर बिलाल सर को भी धन्यवाद।